दुखी जैसे दलित समाज के लोगों की स्थिति इस कहानी के माध्यम से बखूबी दिखाई गई है। दलित न केवल आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं बल्कि उन्हें सामाजिक रूप से भी शोषित किया जाता है। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मुंशी प्रेमचंद की कहानी सदगति, जातिगत भेदभाव, गरीबी और सामाजिक असमानता को केंद्र में रखती है। यह कहानी भारतीय समाज में दलितों की स्थिति और उस समय के उच्च जाति के लोगों द्वारा उनके साथ किए जाने वाले व्यवहार को बड़े ही मार्मिक और यथार्थपूर्ण तरीके से चित्रित करती है। कहानी का मुख्य पात्र दुखी है, जो एक गरीब दलित आदमी है। उसकी बेटी का विवाह तय हो चुका है और वह पंडित से शुभ मुहूर्त निकलवाने के लिए उसके घर जाता है। दुखी गरीब है और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो पंडित को उचित दक्षिणा दे सके, इसलिए वो अपने काम के बदले पंडित से मुहूर्त निकलवाने की विनती करता है। पंडित घनश्याम, जो एक ब्राह्मण है, उसे सिर्फ शुभ मुहूर्त बताने के लिए भी मजदूरी चाहिए होता है। दुखी जब पंडित के घर पहुंचता है तो वह उनसे निवेदन करता है कि वह उसकी बेटी के लिए एक शुभ दिन और समय बता दे। पंडित उसकी बात सुनते ही उसकी गरीबी को देखकर उसे काम करने के लिए कहता है। दुखी पहले से ही काम करके थक चुका था और बहुत ही कमज़ोर था, लेकिन मजबूरी में वह तैयार हो जाता है। पंडित उसे पेड़ काटने और लकड़ी चीरने का काम सौंपता है। दुखी मेहनत करता है, लेकिन उसकी शारीरिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण वह बहुत ही जल्दी थक जाता है। दुखी लगातार काम करता रहता है, लेकिन उसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। उसे भूख और थकावट महसूस होने लगती है, लेकिन पंडित के आदेशों का पालन करने के लिए वह रुकता नहीं है और वह पूरी ताकत से पेड़ काटता है। लेकिन उसकी कमज़ोर हालत और थकावट के कारण अचानक बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। उसकी मौत हो जाती है और यह मौत पंडित के घर के आंगन में ही होती है। जब पंडित को दुखी का मौत का पता चलता है तो वह घबरा जाता है। उसके लिए सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि एक दलित की लाश उसके घर के आंगन में पड़ी है, जिससे उसके घर की पवित्रता भंग हो जाएगी। और वह उसकी पत्नी दोनों मिलकर इस बात का विचार करते हैं कि अब लाश का क्या किया जाए। समाज के जातिगत पवित्रता और अपवित्रता के बारे में सोचते हुए यह तय करते हैं कि वह दुखी की लाश को अपने घर से बाहर कहीं और फेंक देंगे। पंडित दुखी की लाश को अपने घर से बाहर निकालने के लिए उसे बैलगाड़ी पर चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन लाश का वजन ज़्यादा होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाता। आखिरकार पंडित घनश्याम दुखी की लाश को घसीटते हुए अपने घर के पास कीचड़ भरे रास्ते पर ले जाकर के छोड़ देता है। पंडित को इस बात का जरा भी परवाह नहीं होती कि दुखी की मौत हो चुकी है। वह केवल अपने घर की पवित्रता बनाए रखने में लगा रहता है। कहानी का अंत दुखी की मौत और उसकी लाश के अपमानजनक तरीके से फेंके जाने के साथ होता है। इस कहानी का अंत एक गहरे सामाजिक संदेश के साथ होता है, जिसमें यह दिखाया जाता है कि किस तरह जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता ने इंसानियत और नैतिकता को हाशिए पर धकेल दिया है। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से समाज में व्याप्त जातिवाद, शोषण और अन्याय को चुनौती दी है। कहानी यह संदेश देती है कि समाज में समानता और इंसानियत होना कितना जरूरी है। जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करना न केवल अनैतिक है बल्कि यह मानवता के खिलाफ भी है। कहानी का अंत एक मजबूत सामाजिक संदेश के साथ होता है कि जातिगत भेदभाव का समाप्त कर एक बेहतर और समान समाज का निर्माण होना चाहिए। सदगति कहानी न केवल मुंशी प्रेमचंद की लेखनी की ताकत को दिखाती है बल्कि यह भी बताती है कि किस तरह उन्होंने समाज को निचले तबके की आवाज़ को साहित्य के माध्यम से बुलंद किया है।